पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैरेन पोचिटा से खेलने के लिए डॉग का आउटफिट लगाकर उसके पास आती है और उस पर भौंकने लगती है। फिर वो पीछे से एक मिनी डिवाइस निकालती है और पोचिटा को दिखाते हुए कहती है कि ये डिवाइस डॉग लैंग्वेज को जापानीज में ट्रांसलेट कर सकती है। वह जानना चाहती है कि पोचिटा के मन में उसके लिए क्या विचार है, वो उससे क्या बातें करना चाहता है। फिर वह डिवाइस को मुंह में पकड़ते हुए नीचे झुकती है और पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। यह कहते हुए वो अपनी पूंछ हिलाने लगती है। पोचिटा तो वैसे भी उससे प्यार करता है। वो भौंकते हुए आई लव यू कहता है। इसके बाद कैरेन डिवाइस चेक करने लगती है। ट्रांसलेशन देखकर वो चौंक जाती है और जमीन पर गिर जाती है आंसुओं के साथ। पोचिटा उसे देखकर घबरा जाता है और वो डिवाइस देखता है जहाँ लिखा था, मैं उन लोगों के साथ नहीं उलझता जिसके पास पपीज को देने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद कैरेन उस सदमे से जाग जाती है और अपने पूंछ हिलाते हुए फिर से उसे भौंकने लगती है। पोचिटा सोचता है कि वो उसके माइंड को चेंज करने के लिए ऐसा कर रही है। तभी कैरेन की माँ वहाँ आ जाती है, जिन्हें देखकर वो फिर से वियर्ड सी शक्ल बना लेती है। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ पूछती है कि तुम क्या कर रही हो। वो अपनी पोजीशन चेंज करते हुए कहती है कि मैं पुशअप्स कर रही हूँ। फिर माँ उसके कान और पूंछ के बारे में पूछती है। वो उन्हें झट से हटा देती है और कहती है कौन से कान और पूंछ। वो शर्मिंदा हो जाती है। फिर उसकी माँ उसे वहीं खेलता छोड़कर बाहर चली जाती है। कैरेन पोचिटा से कहती है कि माँ ने उसके पुशअप्स वाली बात को विश्वास कर लिया, लेकिन पोचिटा को पता है कि ऐसा नहीं है। फिर अचानक वो पोचिटा से पूछती है कि क्या मैं अजीब हूँ। इसे सुनकर पोचिटा को कुछ याद आता है। एक बार कैरेन ने स्वयं उसे कहा था कि अगर तुम दूसरों से अलग हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम अजीब हो, और उसी दिन से पोचिटा को उससे प्यार हो गया था। लेकिन वह खुद को इतना अनलकी मानता है कि वो अभी तक अपने मन की बात उसे नहीं कह पाया। फिर वह भौंकता है जिसमें वो यह कहना चाहता है कि तुम अजीब नहीं हो, और इस बार वह डिवाइस सही ट्रांसलेशन करता है और उसे पढ़कर कैरेन काफी खुश हो जाती है। तभी उसे नेकोटॉनी का कॉल आता है। वो कहती है कि उसने अपना पेन वहीं छोड़ दिया है। वो उसे कल उसके घर पेन लेकर आने को कहती है और वो लोग कल उसके घर में ही स्टडी करेंगे। बाद में जब कैरेन स्कूल से घर आती है तब वह इतनी थक जाती है कि स्कूल ड्रेस निकालने के साथ ही अपने बेड पर सो जाती है। पोचिटा सोचता है कि उसके घर भागने के प्लान को शुरू करने का यह सही समय है। उसने कैरेन और नेकोटॉनी की फोन में हुई बात को सुन रखी थी, और जबकि उसका घर नेकोटॉनी के पास ही है तो उसे वहाँ से अपने घर जाने में आसानी होगी। उसके प्लान के अनुसार वो कैरेन के फोन से कुछ ऑर्डर करेगा और डिलीवरी एड्रेस होगा नेकोटॉनी का घर। जब वो वहाँ स्टडी कर रहे होंगे तब डिलीवरी बॉय आएगा, और जब नेकोटॉनी उसे लेने के लिए दरवाजा खोलेगी तब पोचिटा वहाँ से निकलकर भाग जाएगा। अपने प्लान के अनुसार वो कैरेन के फोन की तरफ जाने लगता है। वो उसे देखते हुए सोचता है कि कैरेन पजामा में कितनी सुंदर लगती है। तभी वह रियलाइज करता है कि ये समय डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं है। वो फोन ऑन करता है पर देखता है कि इसके लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत है। तभी कैरेन सोते हुए ही उसे पकड़ लेती है और जोर से उसे हक करती है। वो वहाँ से निकलना चाहता है पर निकल नहीं पाता। वो फोन की ओर अपना हाथ बढ़ाता है पर फोन उससे काफी दूर है। फिर उसे एक तरकीब सूझती है। वह जानता है कि कैरेन को काफी गुदगुदी होती है, इसलिए वो उसके उंगलियों को चाटने लगता है। कैरेन के मुंह से लार निकलने लगती है। ऐसा लगता है कि वो कोई खास सपना देख रही है। अचानक वो अपने उंगलियों से भी शेप बनाती है और पोचिटा वहाँ भी चाटने लगता है। थोड़ी देर बाद कैरेन की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। फिर वो फोन को उसके फिंगर की तरफ ले जाकर उसे अनलॉक कर देता है। वो देखता है कि उसके वॉलपेपर में उसकी पी करते हुए की फोटो है। वो काफी एम्बेरेस हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं और एक टेडी ऑर्डर कर देता है और डिलीवरी का टाइम सेट कर देता है। अगले दिन वे नेकोटॉनी के घर जाते हैं। उसी वक्त पोचिटा बगल में अपने घर को भी देखता है। वो वहाँ देखता है कि उसे घर तक पहुँचने से पहले एक लंबी रेलिंग पर छलांग लगानी होगी। तभी नेकोटॉनी दरवाजा खोलती है। वे दोनों अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियाँ डिसाइड करती है कि पढ़ने से पहले थोड़ा खेल लिया जाए। जब वे दोनों गेम खेलने लगते हैं तब पोचिटा सोचता है कि भागने का यह सही मौका है। उसी समय कैरेन अपने पाँव से उसे ढूंढने लगती है। पोचिटा उसे देखता है, लेकिन वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वह भागने को तैयार होता है, लेकिन तभी कैरेन उसकी पूंछ पकड़ लेती है और कहती है वो कहाँ जाने की सोच रहा है। फिर वह उसकी पूंछ को सहलाने लगती है और कहती है कि तुम्हें यूं अकेले भागना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी पकड़ ढीले पड़ते ही वो वहाँ से भाग जाता है और दरवाजे की तरफ जाने लगता है। तभी बीच में डरते हुए नेकोटॉनी आ जाती है। पोचिटा जानता है कि नेकोटॉनी कुत्तों से डरती है, इसलिए वह उस पर भौंकने लगता है। नेकोटॉनी काफी डर जाती है और वहीं गिर जाती है। फिर वह उसके ऊपर चढ़ जाता है और भौंकने लगता है। नेकोटॉनी डर से रोने लगती है और पसीने से लथपथ हो जाती है। लेकिन तभी कैरेन पीछे से आकर गुस्से से उन्हें देखने लगती है और कहती है तुम लोग फिर से फ्लर्टिंग कर रहे हो। नेकोटॉनी घबराकर पोचिटा को ढकेलकर उठ खड़ी होती है। फिर कैरेन पोचिटा को गुस्से से देखने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। उसका ऑर्डर आ गया है। प्लान के अनुसार पोचिटा भागकर दरवाजे से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी चुनौती है सामने की लंबी रेलिंग। वो कई बार कोशिश करता है पर रेलिंग पर चढ़ नहीं पाता। तभी ये देखकर नेकोटॉनी दौड़ते हुए उसके पास आती है। पोचिटा को पकड़ने के प्रयास में वो वहीं गिर जाती है। पोचिटा सोचता है कि एक बार जब वह नेकोटॉनी के शर्ट के अंदर घुस गया था तब उसने मुझे डर्टी डॉग कहकर काफी ऊपर उछाल दिया था। वो उसे फिर से वैसा करवाना चाहता है, इसलिए वो उसके साथ नोटी हरकतें करने लगता है। फलस्वरूप नेकोटॉनी उसे फिर से गंदा डॉग कहकर उसे काफी ऊपर उछाल देती है और वह उड़ते हुए प्लान के अनुसार अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है। वो खिड़की से अपने रूम में देखता है। वहाँ उसे किसी अनजान लड़की का स्वरूप दिखाई देता है, लेकिन जब वह
पर्दे हट जाते हैं तो वह देखता है कि ये तो उसागी है, वही लड़की जिसने एक बार उसके अकेलेपन का मजाक बनाया था। उसागी को लगता है कि उसे बेलकनी में कुछ दिखा, लेकिन पोचिटा खुद को छुपके से उसके ड्रेस के अंदर छुपा लेता है। वह सोचता है कि आखिर उसागी उसके कमरे में क्या कर रही है। तभी वो उसागी को यह कहते हुए सुनता है कि वो सेंपाई के रूम की जासूसी करने जा रही है। वह कहती है क्या पता सेंपाई ने कोई डर्टी मैगजीन यहाँ छुपा के रखी हो। वो बेड के नीचे अपना हाथ डालती है और उसे वहाँ एक हार्ट शेप का चॉकलेट बॉक्स मिलता है। वह इसे देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। वो चिल्लाते हुए उसे स्टूपिड कहने लगती है। वो विश्वास नहीं कर सकती कि सेंपाई ने किसी दूसरी लड़की का चॉकलेट एक्सेप्ट कर लिया। वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और डेस्क की तरफ जाने लगती है। पोचिटा भी उसके कपड़े में छिपकर उसे फॉलो करने लगता है। वो फिर से खुद से बातें करते हुए कहती है कि सेंपाई आखिर कहाँ गायब हो गए, सभी उनकी काफी फिक्र कर रहे हैं। फिर अचानक वो रोने लगती है और सोचती है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। फिर वह कहती है इसलिए मैं उनके अकेलेपन का मजाक बनाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाए और ऐसी मुश्किल की घड़ी में वो दोस्त उनका साथ दे। उसके प्रति इतने भले भाव को देखकर पोचिटा को उसागी पर बहुत प्यार आता है। तभी उसागी अपने कपड़े उठाती है और टेबल के किनारे की नोक पर सेंपाई का नाम पुकारते हुए अजीब हरकतें करने लगती है। ये देखकर पोचिटा चौंक जाता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। ऐसा करते हुए उसागी पसीने से लथपथ हो जाती है। तभी पोचिटा की माँ उसागी को पुकारते हुए वहाँ आ जाती है और कहती है कि मौसम खराब हो रहा है, उसे जल्द से जल्द घर निकल जाना चाहिए। पोचिटा को पता चलता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसागी ने ही उसके कमरे और पौधों की देखभाल की है। वह इसके लिए काफी शुक्रगुजार है। फिर उसागी वहाँ से अपने घर जाने लगती है। पोचिटा भी उसके साथ जाने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि घर में बैठकर वैसे भी वह इंसान नहीं बन सकता। रास्ते में जाते हुए एक गाड़ी द्वारा उसागी के कपड़े पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं। वो अपने कपड़े को झाड़ने लगती है। तभी वो अंदर से देखती है कि एक कुत्ता उसके कपड़े की ओट में छिपा हुआ है। वो उसे पहचान लेती है कि ये वही कुत्ता है जिसे उसने बेलकनी में देखा था। उसके देखते ही पोचिटा वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसे पोचिटा को देख सेंपाई की याद आती है। वो उसे उठा लेती है और अपने साथ घर ले जाने की सोचती है। तभी पोचिटा कैरन और नेकोटोनी को वहाँ से गुजरते हुए देख लेता है, लेकिन वो उसे नहीं देख पाती। उसागी उसे अपने घर में ले जाती है। घर पहुँचते ही अचानक उसागी चक्कर खाकर वहीं फ्लोर में गिर जाती है। यह देख पोचिटा चौंक जाता है और उसके सर को छूता है। वो पाता है कि उसागी को बहुत तेज बुखार है। वह सोचता है कि जरूर पानी में भीगने की वजह से उसका यह हाल हुआ है। वो जल्दी से अपने मुंह से उसके कपड़े उतारने लगता है। वह पाता है कि उसके अंदरूनी कपड़े भी भीगे पड़े हैं। अपनी ऐसी स्थिति में भी उसागी सेंपाई का नाम पुकार रही होती है और कहती है कि वो उसके प्लांट को पानी देते देते थक चुकी है और उसे उनकी काफी चिंता होती है। वो इसकी वजह से रात रात भर सो नहीं पाती। इधर पोचिटा बड़ी मुश्किल से उसके अंदरूनी कपड़ों को उतार पाने में सक्षम हो जाता है। उसागी अब बिना वस्त्रों के जमीन पर पड़ी हुई है। पोचिटा कमरे के चारों ओर देखता है ताकि उसे उसागी को पहनाने के लिए कोई कपड़ा मिल जाए। तभी उसे उसके कपड़े का कबर्ड दिख जाता है, पर उसके सामने चुनौती यह है कि वह उसे कपड़े कैसे पहनाए। उसे एक तरकीब सूझती है और वह उसके कपड़ों को निकालकर उसे उसके ऊपर उठा देता है ताकि उसका शरीर गर्म हो जाए। इस बीच उसागी यही बड़बड़ा रही होती है कि मुझे सेंपाई चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। इधर पोचिटा को उसके अंदरूनी कपड़े भी मिल जाते हैं और वो बड़ी मुश्किल से उसे उसागी को पहनाने लगता है और आखिरकार वो इसमें सफल भी होता है। उसागी को इन कपड़ों की गर्माहट से काफी राहत मिलती है और उसका कांपना और बड़बड़ाना बंद हो जाता है। लेकिन तभी डोरबेल बजने लगती है। ये कैरन और नेकोटोनी है। दरवाजा खुली होने की वजह से कैरन कमरे के अंदर आ जाती है। तभी उसागी भी जाग जाती है। कैरन यह देखकर चौंक जाती है कि एक अधनंगे लड़की के साथ पोचिटा वहाँ बैठा हुआ है। पोचिटा के लिए भी यह मोमेंट बहुत आश्चर्यजनक था, जहाँ एक और उसके इंसानी रूप को चाहने वाली तो दूसरी ओर उसके डॉगी रूप को चाहने वाली लड़कियाँ एक दूसरे के सामने मौजूद थे। उम्मीद है आपको मेरा यह एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।